Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशान आईएएस। महेशान आईएएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज की शुरुआत होगी जहां पे हमारी कोशिश होगी कि महज सिर्फ 10 मिनट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाए, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, करंट अफेयर हो, सोसाइटी हो, सोशल जस्टिस हो, एथिक्स हो, या फिर और कोई टॉपिक और कोई सब्जेक्ट। इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग डेली लेकर आएंगे और सिर्फ 10 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और दोनों मीडियम के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों माध्यम के लोग इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रियम्बल, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। एंड देयर आर मेनी वेज टू डिफाइन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों से आप जो है इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं। Someone says it is the prelude of the Constitution. Someone says it is a preface to the Constitution. Someone says it is an introduction to the Constitution. अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषा दिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? That it is the soul of the Constitution. The preamble is the soul of the Constitution. भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। ये भी एक तरीका है डिफाइन करने का। आखिर है क्या प्रियम्बल में? तो प्रियम्बल में है, it reflects the ideals, objectives and aspiration of the people of India and sets out the purpose for which the Constitution has been enacted. तो प्रियम्बल कंटेन्स आइडियल्स, एस्पिरेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रियम्बल में है क्या? आइडियल्स है, एस्पिरेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसके एस्पिरेशंस हैं? पीपल ऑफ इंडिया के, भारत के लोगों के एस्पिरेशंस हैं। क्या एस्पिरेशन होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या आइडियल्स होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहां पे भी लिखा है, सेट्स आउट द पर्पस फॉर विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इनेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया गया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? It is written inside the preamble. It is written in the preamble. Let's see what are the aspirations, ideals and objectives of the people of India. पहले हमारा preamble कहता क्या है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. What it means? इसके बारे में मैं बताऊंगा। And to secure to all its citizens what? Justice, equality, fraternity and justice, equality, fraternity and liberty. So we have seen the objectives, we have seen the ideals and we have also seen the aspirations of the people of India. ठीक है, अब एक एक करके जो है सारे जो की टर्म्स है ना उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सारे की टर्म्स को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो वर्ड हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, इनका मतलब क्या है? देखो, सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या है? दैट वी आर फ्री टू टेक आवर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन। अगर हमें कोई निर्णय लेना है, भारत के हित में निर्णय लेना है, तो मुझे किसी देश से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अमेरिका से कोई परमिशन नहीं ले सकता। अगर मैं परमिशन ले रहा हूं, दैट मीन्स वी आर नॉट अ सॉवरेन कंट्री। हम संप्रभु राज्य नहीं है। किसी भी राज्य को बनने के लिए 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। सॉवरेनिटी चाहिए होती है, लैंड चाहिए होता है, टेरिटरी जिसको हम लोग कहते हैं, एक आपके पास पॉपुलेशन होना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट होनी चाहिए। दीज आर 4 की एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि भाई मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूं। भारत जो है अपना निर्णय खुद ले सकता है। भारत की संसद है, भारत की संसद में बैठने वाले जो सांसद है, जो हमारे एमपीज हैं, दे आर फ्री टू टेक देयर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इन द वेलफेयर ऑफ द नेशन। दैट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि 10 से 12 मिनट मैक्सिमम में जो है आपको सारी कॉन्सेप्ट समझाया जाए। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? देयर आर मेनी टर्म्स लाइक सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये चारों टर्म्स में काफी डिफरेंस है, इसको समझना होगा। सोशलिज्म का मतलब क्या है? समाजवाद। देखो, जब इंडिपेंडेंस मिला ना हमें 1947 में, वी आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी मीन्स वी हैव प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। हमारे पास BSNL भी है, हमारे पास Jio भी है। वी हैव बोथ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। हमारी कोशिश क्या होती है कि हम जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 लाख रुपए साल के कमाते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए कमाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो सोशलिस्ट का मॉडल क्या है? वी विल वर्क, द गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वी विल रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। We will ensure equitable distribution of resources. That is called socialist model of economy.
दोस्तों हमारी फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमारी कोशिश है कि बहुत ही कम शब्दों में आपको सारी चीजें समझाई जाए। सेकुलर का मतलब क्या है? सी, इन आवर कंट्री वी अडॉप्ट अ डिफरेंट मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एज कंपेयर टू वेस्ट। जो अमेरिका में है, जो यूएसए में है, जो फ्रांस में जो सेकुलरिज्म का मॉडल है, उससे काफी डिफरेंट मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म हम भारत में अपनाते हैं। वी प्रमोट ऑल रिलीजन, वी प्रमोट ऑल रिलीजन, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, एनी रिलीजन, वी प्रमोट ऑल रिलीजन। हम किसी रिलीजन को अपनाए नहीं है, वी प्रमोट ऑल रिलीजन। देयर इज नो एनी पार्टिकुलर रिलीजन विच स्टेट अधेयर। भारत सरकार का कोई पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है, सरकार का कोई रिलीजन नहीं है ना? तो द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली एंड इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल। वी हैव अ फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। हमारे पास राइट टू रिलीजन जो है फंडामेंटल राइट है। एंड द स्टेट इंश्योर्स दैट एवरीवन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल, देयर मस्ट नॉट बी एनी डिफरेंसेस, देयर मस्ट नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दैट इज द कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। See, there are different forms of government: dictatorship, autocracy, theocracy, democracy. There are different forms of government. One form of government, that is democracy, is adopted in India. लोकतंत्र जिसको कहते हैं हम। Democracy is of two types: direct democracy and indirect democracy. Direct democracy is that type of democracy where people directly involve, but in indirect democracy people directly did not involve. People जो है direct involve नहीं होते। For example, in India we have adopted representative form of democracy. रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हम जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और हमारा प्रतिनिधि जो है वो देश की संसद में विधायिका में बैठकर जो है हमारा निर्णय लेता है। क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 140 करोड़ से ज्यादा है और 140 करोड़ लोग एक साथ बैठकर जो है निर्णय नहीं ले सकते किसी भी मुद्दे पर। इसीलिए हमने पूरे देश को, जैसे कि लोकसभा की बात करें, हमने 543 कंस्टिट्यूएंसी यानी 543 कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर लिया। हालांकि डिलिमिटेशन होने वाला है, सीट्स बढ़ने वाले हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर। तो 543 कंस्टिट्यूएंसीज में हमने बांट रखा है और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है चुना जाता है और जो देश की संसद में जाता है। फॉर एग्जांपल, आई बिलोंग टू गोपालगंज कंस्टिट्यूएंसी ऑफ बिहार एंड माय रिप्रेजेंटेटिव is Dr. Alok Kumar Suman. So all the people of Gopalganj has elected Dr. Alok Kumar Suman to be their representative in the Lok Sabha. तो सारे गोपालगंज के लोग जाके लोकसभा में नहीं बैठते हैं। इंस्टेड डॉक्टर आलोक कुमार सुमन रेज द वॉइसेस ऑफ द पीपल ऑफ द गोपालगंज इनसाइड द लोकसभा। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को और भी बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब डेमोक्रेसी में क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या निगेटिव एस्पेक्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ डिस्कशन, विल डिस्कस फर्दर। Next one is republic. Republic means what? Republic means the head of the state will not be an hereditary person. वंशानुगत नहीं होना चाहिए। The head of the state must be an elected person. There is two concepts here. One is head of the state and another is head of the government. In India, head of the government is prime minister. भारत में जो head of the government होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। एज कंपेयर टू यूएस, अगर यूएस से अगर आप तुलना करें तो यूएस में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति होता है, जो कि वहां का डोनाल्ड ट्रंप है अभी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, वो हेरिडेटरी नहीं होगा। अगर आप इसकी तुलना यूके से करें, ब्रिटेन से करें, तो ब्रिटेन में जो किंग चार्ल्स हैं, पहले एलिजाबेथ थी, फिर किंग चार्ल्स आए, तो किंग चार्ल्स जो है वो हेरिडेटरी है, वंशानुगत है, वो ब्लड लाइन एक फॉलो हो रहा है, मतलब एक ही परिवार का व्यक्ति जो है वो हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अभी देखो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके पहले कोई और था, रामनाथ कोविंद जी थे, कभी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, एपीजे अब्दुल कलाम है, फिर हमारे देश के एक और बड़े राष्ट्रपति हुए जिनकी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई और उनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बताना आपका नाम, आपको उनका नाम बताना है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता भी थे। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है भारत में वो कौन है? वो इलेक्टेड व्यक्ति है ना। उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू उसको इलेक्ट किया जाता है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने भी इलेक्शन लड़कर भारत का राष्ट्रपति पद को नवाजा है। समझ में आ रही बात? दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक, ठीक है, जिसको हम लोग गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। फिर है अगला वन इज जस्टिस, ठीक है। तो देखो जस्टिस कैसी होनी चाहिए? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, तीनों जस्टिस होनी चाहिए। मान लो ना कि ऐसा हो कि कोई व्यक्ति को हम लोग वोट देने ना दे। एवरीवन हैज राइट टू वोट, एवरीवन हु इज अबव द एज ऑफ 18 हैज राइट टू वोट। ही और शी कैन कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन। लेकिन अगर उसको बोला जाए कि नहीं तुम इस धर्म के हो तो तुमको वोट नहीं दिया देने का अधिकार नहीं है, तुम इस जाति को, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं है, तुम पुरुष हो, तुम महिला हो, तुम ट्रांसजेंडर हो, इसलिए तुमको वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आप वोट दे सकते हैं।
ऑल्दो देयर आर ऑल्सो सम कंडीशंस, वी विल नॉट डिस्कस दैट, लेकिन 18 साल अगर आपकी उम्र है तो आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल जस्टिस। इन द सेम मैनर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स देयर मस्ट नॉट बी अ वेरी ह्यूज गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। गरीब इतना गरीब है कि उसके पास खाने को नहीं है और अमीर इतना अमीर है कि वो गरीब को ही खरीद लेता है। दैट इज नॉट इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, इसको इंश्योर करने का काम किसका है? स्टेट का है। लिबर्टी, लिबर्टी इट ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन। एवरीवन इज फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट। जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई बगल वाले घर में जाके उसका दरवाजा खोलकर जो है उसे घर में घुस गए, नहीं। फ्रीडम कम्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम्स कम विद सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, व्हाट इट मीन्स? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मीन्स, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मीन्स कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। आप गाना बजा सकते हैं, लेकिन रात में 11 बजे के बाद आप गाना नहीं बजा सकते। आपके पास फ्रीडम है कुछ भी करने का, लेकिन कुछ भी करने का मतलब कुछ भी नहीं होता है। जहां आपकी फ्रीडम खत्म होती है, वहीं से दूसरे की फ्रीडम शुरू हो जाती है। तो यू हैव अ राइट टू बिलीव, फेथ, वर्शिप एनी रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। यू हैव अ फ्रीडम टू डू एनीथिंग, बट इन द बाय फॉलोइंग द रूल्स, बाय फॉलोइंग द लॉ। आप कुछ भी कर सकते, किसी का मर्डर नहीं कर सकते ना। यू हैव अ फ्रीडम। आप बोलेंगे भाई मेरे पास फ्रीडम है, भारत का संविधान बोलता है कि आपके पास आजादी है, फ्रीडम है। किसी का मर्डर नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, है ना, बिकॉज दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ लॉ, दैट विल बी द वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, so this is justice, liberty, equality. Equality means equality of opportunity, equality of status. What it means? Equality of opportunity. मान लीजिए मैं यूपीएससी का फॉर्म भरता हूं और मेरा एक दोस्त भी भरता है, लेकिन वो दोस्त जो है वो बहुत गरीब है, तो ऐसा थोड़ा हो सकता है कि भाई वो गरीब है तो इसलिए फॉर्म नहीं भर सकता। Everyone must have equality of opportunity, equality of status. क्या हमारे समाज में, आप कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं भी आपको हायरार्की देखने को मिलती है? हायरार्की, ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, नहीं देखने को मिलेगा आपको। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स एवरीवन एज इक्वल। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। प्रधानमंत्री है, आपने मर्डर किया है, आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। कोई रिक्शा वाला है, उसने मर्डर किया, उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। नो वन इज ए स्पेशल हियर, नो वन हैज प्रिविलेज। प्रिविलेज नहीं है किसी के पास, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्रेटर्निटी, भाईचारा होनी चाहिए। भारत में देयर इज सो मेनी डाइवर्सिटी, पीपल हैव डिफरेंट फेथ, रिलीजन, बैकग्राउंड, डिफरेंट टेरेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिस्पाइट ऑल दिस डिफरेंसेस वी आर इंडियंस। इतने सारे विविधताओं के बाद भी हम भारतीय हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की भावना। गॉट इट? So these are some of the aspirations, ideals and objectives which are mentioned inside the preamble, in the preamble of the Constitution. And preamble is the soul of the Indian Constitution. Preamble is the introduction of the preamble is the introduction of the Constitution. Preamble is the prelude of the Constitution. There are many पालखी वाला से लेकर बहुत सारे लोगों ने जो है डिफाइन किया है preamble को, ठीक है। और इसका रेफरेंस कहां से लिया है ये भी बता देता हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? भारत का संविधान किस दिन, किस तारीख को बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसके बावजूद हमने कुछ समय वेट किया और उसके बाद जो हमने इसको पूरी तरीके से इनेक्ट किया, यानी कि हमने इसको अडॉप्ट किया है 26 नवंबर 1949 को। किसको? प्रियम्बल को। केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट किया 26 नवंबर को, इफेक्ट में आ गया 26 जनवरी को, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसकी कहानी लंबी है कि भाई 26 जनवरी का हम इंतजार क्यों किए, 2 महीने इंतजार क्यों किए 26 जनवरी को इसको इफेक्ट में लाने के लिए। इसकी कहानी लंबी है जो हम लोग को कांग्रेस के सेशन में जाना पड़ेगा बहुत पहले। फिर वर्ड जो सोशलिस्ट एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, देखो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो भारतीय संविधान में नहीं थे, जैसे कि एक वर्ड है सोशलिस्ट, एक वर्ड है आपका फ्रेटर्निटी और एक वर्ड है आपका सेकुलर। कहाँ गया सेकुलर? ये 3 वर्ड जो है भारतीय संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी अगर आप देखेंगे, जो कि हमारा बना था 1949 में, प्रिपेयर हुआ था, उसमें आपको ये 3 वर्ड उसके प्रियम्बल में देखने को नहीं मिलेंगे। इसको बाद में हमने ऐड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहीं से सवाल उठता है कि इज प्रियम्बल इज अमेंडेबल? क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं? तो इस पे अलग अलग विचार थे। पहले हुआ कि भाई ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, फिर हुआ कि भाई पार्ट है लेकिन इसमें बदलाव नहीं कर सकते, फिर फाइनली जो है केशवानंद भारती केस में फाइनल जजमेंट आया, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में 3 वर्ड हमने जोड़ा है। कौन कौन से वर्ड है? सेकुलर, फिर जो है एक वर्ड है हमारा
सोशलिस्ट, और तीसरा वर्ड जो है हमारा क्या है, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तीन वर्ड को हमने क्या किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा। द प्रीएम्बल इज नाइदर अ पार्ट ऑफ नॉर अ सेपरेट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है बिलीफ था। अब देखो यहाँ पे जो है एक जुडिशियरी रिकॉग्निशन है। इन द लैंडमार्क केस ऑफ केशवानंद भारती केस, स्टेट ऑफ केरला 1973, the Supreme Court held that the preamble is a key to open the mind of the Constitution and forms part of the basic structure of the Constitution. See, भारतीय संविधान में एक कॉन्सेप्ट आता है बेसिक स्ट्रक्चर का, हालांकि उसमें लिखा नहीं हुआ है क्योंकि ये जुडिशियरी ने इसको प्रोनाउंस किया है। व्हाट इट मीन्स, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि भारतीय संविधान में आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। तो कहता क्या है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दैट प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने वाले को अगर दिमाग को अगर आपको समझना है कि उन लोगों को क्या सोच थे, क्या विचार थे, उन लोगों ने किस सोच के साथ भारतीय संविधान को बनाया है, then you have to refer the preamble of the constitution, and that's why it is the basic structure of the constitution. Preamble is the basic structure of the constitution. Okay, फिर आप देख लीजिए why it contains the fundamental values, philosophy of the constitution, मैंने बता दिया आपको। It guides the interpretation of the constitution, it inspires laws and policies that aim to build a just and equal society. Here is an important question which I want to ask you, that does preamble gives power to you? क्या प्रीएम्बल जो है वो भारत के नागरिक को या फिर भारत की सरकार को क्या किसी तरह का पावर देता है? क्या प्रीएम्बल जो है वो भारत की सरकार को या भारत के नागरिक का किसी तरह का पावर छीनता है? Does it take power? Does it give power to the people of India or to the government? It is my straight question to you. Answer it in the comment section. Next is, in short, if we have to conclude this video, what we say in short, the preamble is brief but powerful statement of the goals and the values of the Indian Constitution. It is a promise by the people for the people and the people of the India. ठीक है, आई थिंक आपको बहुत ही कम समय में मैंने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की होगी व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द फर्स्ट वीडियो। कल से डेली एक ऐसा वीडियो मैं लेकर आऊंगा जहां पे हमारी कोशिश होगी महज कुछ समय में, मेरी टारगेट है कि 10 मिनट में ही आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करो, 10 मिनट में हम एक टॉपिक को खत्म कर ले। ऐसा ही एक जो है आपको लेकर आऊंगा मैं डेली, और आपको जो है 10 मिनट में सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश होगी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन है ये। आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट में लिखने हैं ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।